चलिए इसको देखते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। क्या? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो मार्क्स कहते हैं कि श्रम भी एक वस्तु है, बिल्कुल वस्तु है, क्योंकि इसकी वजह से आप कमाते हैं, ठीक है। श्रम भी एक वस्तु है, ठीक है, और उसका मूल्य भी किसी दूसरी वस्तु के समान निश्चित होता है, ठीक है। और इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ये सिद्ध करते हैं कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, ठीक है। पूंजीपति श्रमिक को उतनी मजदूरी नहीं देते हैं जितनी कि वह जीवित मात्रा में रह सके, मतलब कि जितनी उनको आवश्यकता है, जिससे वो अपने आवश्यकता पूरी कर सके, उतना पैसा, और जितनी वो मेहनत करते हैं उतना वो पैसा जो पूंजीपति है वो श्रमिकों को नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। काम करवा लेते हैं लेकिन उस लेवल का जो जितनी आवश्यकता होती है, जितना देना चाहिए उतना वो नहीं देते हैं। इतना भी नहीं देते कि वो जीवित रह सके, ठीक है, जीवित मात्र रह सके, सिर्फ इतना ही देते हैं। उस एक्स्ट्रा वो अपना विकास कर सके इतना नहीं देते। श्रमिक द्वारा उत्पन्न मूल्य का अधिकांश भाग को पूंजीपति स्वयं ही हड़प लेता है, मतलब कि जब जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का सबसे ज्यादा या अधिकांश सबसे ज्यादा जो भाग होता है वो कौन हड़प लेता है? पूंजीपति। और इससे मार्क्स जो है वो अतिरिक्त मूल्य कहता है। अब ये जो अधिकांश मूल्य की प्राप्ति होगी ना, इसे अतिरिक्त मूल्य कहेंगे, जो कौन रखता है? जो जो पूंजीपति वर्ग रख लेता है। मार्क्स के शब्दों में यह उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर उत्पन्न करता है, जिसे वास्तव में पाता है। दूसरे शब्दों में वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिक उस श्रम से प्राप्त करता है जिसके लिए उसे श्रमिक को कुछ नहीं दिया। मतलब कि श्रमिक को श्रम करता है, ठीक है, वो अपना श्रम करता है, श्रम बदले में उसको पैसे मिलते हैं, लेकिन जो श्रम का प्रॉफिट होगा ना अधिक से अधिक वो खुद ही रख लेगा पूंजीपति, और उसको उसके श्रम के बदले का श्रम के हक का भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो श्रम से लाभ प्राप्त होगा उसे वो भी नहीं दिया जाएगा। मैक्सी ने यहाँ पर लिखा है कि यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पथ कर के रूप में वसूल कर लेता है, ठीक है। मतलब कि मार्क्स के अनुसार एक तो वितरण मूल्य है जिस पर वस्तु को बेचा गया है, ठीक है। दूसरा श्रमिकों को दिया गया वेतन और वितरण मूल्य में जो अंतर आता है वो है अतिरिक्त मूल्य। उदाहरण के लिए अगर एक वस्तु के उत्पादन में श्रम, कच्चा माल और मशीनों की घिसाई, प्रबंध आदि मिलाकर 200 रुपए लगते हैं, कितने लगते हैं? 200। तो पूंजीपति उसे 300 में बेचता है, ठीक है। और वो 100 रुपए जो है वो पूंजीपति को बिना किसी श्रम, क्योंकि श्रम तो श्रमिकों ने किया है, तो पूंजीपति को बिना किसी श्रम से प्राप्त हो जाता है बिल्कुल 100 रुपए का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा? अतिरिक्त मूल्य है, जिसमें से वो श्रमिकों को 1% भी नहीं देता, खुद ही हड़प लेता है, ठीक है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य वस्तुतः है श्रमिकों के श्रम का फल है। बिल्कुल, श्रमिक काम नहीं करेंगे तो ये अतिरिक्त मूल्य का प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इनमें से कम 50% भी नहीं, 40% तो देना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं देते हैं, ठीक है। तो न्याय अनुसार इसमें से श्रमिकों को हिस्सा मिलना चाहिए। ये है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत।